नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलोर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के कल्चर में हमने जो है प्रमुख वाद्य यंत्र जो है कंप्लीट पढ़ लिया है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। क्या करने वाले हैं? राजस्थान की हवेलियाँ। देखिए, इसके जो हैं हम दो पार्ट पढ़ेंगे। आज जो होगा पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ हवेलियों को पढ़ेंगे और कुछ जो ज़िले की हवेलियाँ उनको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम दूसरा बनाएंगे। उसके बाद आपकी जो हवेली कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम जैसलमेर की अगर हवेली के बारे में बात करें, जैसे कि सबसे पहले है पटवों की हवेली। अब इस हवेली के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इसके निर्माण की बात करें तो पटवा की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद बाफना ने। किसने करवाया था? गुमान चंद बाफना ने करवाया था। और ये 5 मंजिल हवेली है। कितनी है? 5 मंजिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। देखो, सालिम सिंह की जो हवेली है, देखो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं। इस बार हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर की हवेली। अब दूसरी जैसलमेर की हवेली है सालिम सिंह की हवेली। ये भी जैसलमेर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था सालिम सिंह ने ही करवाया था। अब देखिए, इसके बारे में एक विशेषता है। अब वो विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जो जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। कहाँ की? जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। कौन सी? सालिम सिंह की हवेली। उसके बाद है एक पटो की हवेली होगी, सालिम सिंह की होगी। नेत है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। अब देखो, जैसलमेर की तीसरी हवेली हम पढ़ेंगे नथमल की हवेली। इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था लालू व हाथी नामक 2 भाई थे। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडो की हवेली। किसकी? सोडो की हवेली। तो देखो, इसकी कोई विशेषता आपको याद नहीं रखना है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मिलाना ना पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो जैसलमेर की ये 4 हवेलियाँ हैं, पटवों की हवेली, सालिम सिंह, नथमल और सोडो की हवेली। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखो, बीकानेर की हवेली। कहाँ की? बीकानेर की हवेली। अब देखियो, आपको जो मैं बीकानेर में जितनी भी हवेली हैं 8 से 10 सबको मैं इस ट्रिक से कराऊंगा कि जो बीकानेर है इस ज़िले के नाम में ही सारी हवेलियाँ छिपी हुई हैं। तो आपको अलग से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इससे ही याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, बी से हो जाएगा बच्छावतों की हवेली। बी से हो गया बच्छावती की हवेली। देखो, का से हो जाएगा कोठारी की हवेली। कोठारी की हवेली। ने से हो जाएगा, देखो, ने गुनेच्छा। कौन सी? गुनेच्छा की हवेली। और रा से हो जाएगा रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली। देखो, इस प्रकार की ट्रिक जो है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये हमने जो खुद ने ये ट्रिक जो है बनाई है आपके लिए। तो देखो, बीकानेर के नाम से ही, इस बीकानेर के नाम से ही आपको जितनी भी हवेलियाँ बीकानेर में वो याद हो जाएगी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए, बीकानेर। इससे ही जितनी भी हवेलियाँ हैं सारी सारी याद हो जाएंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो, शेखावटी की हवेली और किस तरीके से पढ़ते हैं और क्वेश्चन जो पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, शेखावटी की हवेली। अब देखो, शेखावटी क्षेत्र में आता कौन कौन सा क्षेत्र है? एक तो आता है, देखो, झुंझुनू।
कौन सा था? झुंझुनू। अब देखो झुंझुनू में जो जितनी भी हवेली है ये सब सोने व चांदी के लिए, यानी कि सोने और चांदी की कलाकृति के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी जहाँ हवेली हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी वही मिलेगी हमको सीकर के अंदर और चूरू के अंदर, चूरू के अंदर। तो देखो सीकर के अंदर जितनी भी हवेली हैं सबको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो सीकर की हवेली जितनी भी हैं उनकी ट्रिक क्या है, तो देखो सीकर की जितनी भी हवेली है वह है पख्ता देख, पख्ता देख। तो देखो इससे हो जाएगा, पे से हो जाएगा पंसारी की हवेली, के से हो जाएगा केडिया की हवेली, ता से हो जाएगा तारेचंद की हवेली, दे से हो जाएगा देवड़ा की हवेली और खे से हो जाएगा खेमका की हवेली। अब देखिए अगर आप सीकर की जितनी भी हवेलियों को याद करने चाह रहे हो तो आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि सीकर को पख्ता देख, सीकर को पख्ता देख। ये पे से हो जाएगा पंसारी, के से केडिया, ता से ताराचंद, दे से देवड़ा, खे से खेमका। इसी प्रकार अगर चूरू की हमें हवेली याद रखनी है तो इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे कि चूरू में जैसे मैंने लिखा कि सीकर को पख्ता देख, ऐसे ही चूरू में सुरमा दान चलता है। क्या चलता है? सुरमा दान चलता है। तो देखो सू से हो जाएगा सुरना की हवेली, क्या हो जाएगा? सुरना की हवेली। राम से हो जाएगा राम विलास गोयना की हवेली, यानी कि राम विलास गोयनका की हवेली। माँ से हो जाएगा मालजी का कमरा, मालजी का कमरा। और दा से आपको पता ही होगा दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। देखो इसकी एक विशेषता है, दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दान देने के लिए ये प्रसिद्ध थी उस टाइम। तो देखो राजस्थान की हवेली का आज हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है जैसलमेर की हवेली, ये हो गई है 4। उसके बाद देखो बीकानेर की हवेली, इसके नाम से ही सारी याद होगी। और शेखावटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू की हवेली। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, उसमें हम बिल्कुल आपकी राजस्थान की जितनी भी हवेलियां हैं सबको एकदम कंप्लीट करा देंगे। और आपका जो है इधर उधर पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी भी हवेलियां आपको बस ट्रिक याद रखनी है और आपका आंसर सही लगाना है। तो आज की वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम और मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।